4 फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स। एक डॉक्टर पूरी लाइफ पेशेंट ट्रीट करता है लेकिन खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज मोस्ट डॉक्टर सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस कंसेप्ट है 4 फाइनेंशियल क्वाड्रेंट। अब इसमें आज देखते हैं डॉक्टर किस क्वाड्रेंट में होते हैं और फाइनेंशियली ग्रो कैसे करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर हो गया या रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट है या हॉस्पिटल सैलरी बेस्ड कंसल्टेंट है। इसमें क्या होता है कि टाइम के बदले मनी मिलता है, जितना हम टाइम देंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा। अगर काम बंद हो गया हमारा तो इनकम सोर्स भी बंद हो जाएगा। हमें पैसा क्यों देगा भाई? कोई सैलरी क्यों देगा? सैलरी भी नहीं आएगा अगर काम बंद हो गया। सेफ है बट फ्रीडम नहीं है इसके अंदर, फ्रीडम बहुत लिमिटेड मिलती है। अब एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या आता है? मोस्ट प्राइवेट डॉक्टर इस कैटेगरी में आते हैं। अपना क्लिनिक, अपना प्रैक्टिस, इनकम ज़्यादा होता है बट डॉक्टर खुद सिस्टम होता है। अगर डॉक्टर लीव पे चला गया, कहीं ट्रैवल पे चला गया तो इनकम भी लीव पे चली जाती है। अगर डॉक्टर है ही नहीं क्लिनिक के अंदर तो क्यों कोई पेशेंट उस डॉक्टर को पैसा देगा? नहीं देगा, कोई रॉयल्टी नहीं है इसके अंदर। अब इसी में बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर डॉक्टर कहीं जाता है तो किसी और डॉक्टर को अल्टरनेट अपने जगह पे रख के जाएगा, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ना आके बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आएगा। कैसे आएगा हम बताते हैं अभी। बी फॉर बिजनेस ओनर है, ठीक है। यहाँ डॉक्टर सिस्टम बनता है, हॉस्पिटल, मल्टीपल क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, स्टाफ डॉक्टर। अब बिजनेस डॉक्टर के बिना भी चल सकता है क्योंकि अब यहाँ पे अल्टरनेट स्टाफ डॉक्टर रखा हुआ है या उसका डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है या कुछ भी यहाँ मल्टीपल क्लिनिक से सेटअप किया है। तो यहाँ क्या है, टाइम से ज़्यादा सिस्टम पैसा बनाता है। यहाँ डॉक्टर को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसके जगह पे कोई और है जो कि पैसा बनाकर उसे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई और एस कैटेगरी से ज़्यादा बी कैटेगरी के अंदर फ्रीडम मिलता है और फाइनेंशियली फ्री रहता है। फाइनेंशियली फ्री रहता है। अब ये मोस्ट डॉक्टर इसके अंदर आना चाहते हैं, आ नहीं पाते। आई फॉर इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, स्मार्ट डॉक्टर क्या करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड, स्टॉक्स, इक्विटी, इस सब में, रियल एस्टेट में, मेडिकल स्टार्टअप में। अगर कहीं हॉस्पिटल सेटअप हो रहा है तो उसके अंदर पैसे ही इन्वेस्ट कर देना। इसमें क्या होता है कि ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम इस क्वाड्रेंट में मिलती है। मोस्ट डॉक्टर यस और ई क्वाड्रेंट में रहते हैं बट रियल वेल्थ तब बनती है जब डॉक्टर बी और आई क्वाड्रेंट में आते हैं, मूव करते हैं। सो क्वेश्चन ये है, आप सिर्फ पेशेंट को ठीक करोगे या अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी? तो अगर फाइनेंशियल फ्यूचर अगर किसी डॉक्टर को अपना ठीक करना है तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में आना पड़ेगा। क्योंकि लिए ये एआई का ज़माना आ गया। एआई के इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम नहीं करेगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड सोचता है कि मैं क्लिनिक सेटअप कर दूंगा तो क्लिनिक से भी नहीं कमा पाएगा वो, क्योंकि एआई उसको रिप्लेस कर देगा। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो डॉक्टर कर रहा है अपना क्लिनिक सेटअप करके, इनको भी खरीद ले रही है। तो इसमें भी कमाना मुश्किल ही हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड में। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है या फाइनेंशियली फ्री रहना है तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। थैंक यू।